हेलो बडी, कैसे हैं आप सब? डार्क वेब स्टोरीज इन हिंदी के इस एपिसोड में हम आपको डार्क फोरम्स के बारे में बताएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंटरनेट के एक अंधेरे कोने में, जिसे डार्क वेब के रूप में जाना जाता है, वहां रहस्यमय फोरम्स का एक समूह मौजूद था। ये फोरम गोपनीय थे और केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध थे जो सही कोड और पासवर्ड जानते थे। फोरम्स को शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों के एक समूह द्वारा चलाए जाने की अफवाह थी, जो केवल अपने ऑनलाइन उपनामों से जाने जाते थे। फोरम्स का उपयोग सभी प्रकार की अवैध और अनैतिक गतिविधियों के लिए किया जाता था, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाला प्राणी चर्चा और प्राणियों का व्यापार था, जिसे मिथक और किंवदंती से ज्यादा कुछ नहीं माना जाता था। इन प्राणियों को राक्षस के रूप में जाना जाता था और यह अफवाह थी कि वे गलत प्रयोगों या प्राचीन प्राणियों के परिणाम थे, जिन्हें निषिद्ध जादू के माध्यम से वापस लाया गया था। सबसे लोकप्रिय मंचों में से एक शेपशिफ्टिंग मॉन्स्टर्स की चर्चा और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें सदस्य लगातार नई पोस्ट करते थे और प्राणियों को खरीदने और बेचने की पेशकश करते थे। एक अन्य मंच प्राचीन देवताओं की चर्चा और पूजा के लिए समर्पित था, जिन्हें डार्क वेब की शक्ति के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया था। इस मंच के सदस्यों का मानना कि इन देवताओं में उन लोगों को अमरता और अपार धन प्रदान करने की शक्ति थी जो उनकी ईमानदारी से सेवा करते थे। लेकिन जैसा कि डार्क वेब पर सभी चीजों के साथ होता है, इन मंचों का एक काला पक्ष भी था। व्यापार किए जा रहे कुछ राक्षस वास्तविक थे और वास्तविक दुनिया में तबाही मचा रहे थे। लोग गायब होने लगे और अजीब जीवों को छाया में दुबके हुए देखा गया। दुनिया की सरकारों ने नोटिस लेना शुरू कर दिया और मंचों को बंद करने और राक्षसों को पकड़ने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। जैसे ही टास्क फोर्स उन फोरम्स के करीब पहुंची, डार्क वेब के सदस्यों ने अपने रहस्यों की रक्षा के लिए खुद को एक साथ कर लिया। उन्होंने अपने राक्षसों को दुनिया पर छोड़ दिया और अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच युद्ध छिड़ गया। मानवता का भाग्य अधर में लटक गया, क्योंकि राक्षसों ने कहर बरपाया और टास्क फोर्स ने उन्हें रोकने के लिए संघर्ष किया। अंत में टास्क फोर्स विजयी हुई, लेकिन एक बड़ी कीमत पर। डार्क वेब के सदस्यों को पकड़ लिया गया और उनके फोरम बंद कर दिए गए। लेकिन राक्षसों को कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया था, और अफवाहें हैं कि छाया में उनकी उपस्थिति आज तक बनी हुई है, जो एक बार फिर से बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इसलिए डार्क वेब और इसके रहस्यमय फोरम्स की कहानी इंटरनेट की छाया में मौजूद खतरों की एक सतर्क कहानी है। तो ये था डार्क वेब स्टोरी इन हिंदी का आज का एपिसोड। कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।